बेटा मैं मोहम्मद कुद्दूस, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स इन ड्यूटी सोसाइटी। मैं जो आज आपसे बात करने आया हूं बेटा, मैं क्लास 9th एंट्रेंस मैथमेटिक्स के बारे में बात करना है। तो मैथमेटिक्स में बेटा सबसे पहला चैप्टर जो होता है वो नंबर सिस्टम होता है। तो सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बेटा मुझे नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, जो नंबर सिस्टम होता है इसका क्या मतलब होता है। ठीक है बेटा, तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बेटा मुझे नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम का क्या मतलब होता है। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम, सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी चीज का सिस्टम हो सकता है, और किसी भी चीज का सिस्टम जो होता है बेटा बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं कोचिंग सिस्टम के बारे में बात करता हूं तो कोचिंग सिस्टम जो होता है बेटा कॉम्बिनेशन होता है। किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? क्लासरूम का कॉम्बिनेशन होता है, टीचर्स का कॉम्बिनेशन होता है, वर्कर्स का कॉम्बिनेशन होता है, एंड सो ऑन। और इससे अलावा भी बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा? कोचिंग सिस्टम कहते हैं। ऐसे ही नंबर सिस्टम जो होता है वो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये सारे नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, इन सारे नंबर का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम मींस कलेक्शन ऑफ नंबर्स। नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? नंबर सिस्टम कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि सर नंबर का क्या मतलब होता है? कि नंबर सिस्टम का मतलब तो समझ में आता है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, लेकिन सर नंबर का क्या मतलब होता है? तो नंबर जो होता है ना बेटा, जैसे क्रिकेट को खेलने जाते हैं तो क्रिकेट के टूल्स की जरूरत होती है, क्रिकेट के इक्विपमेंट की जरूरत होती है, बैट की जरूरत होती है, बॉल की जरूरत होती है, ग्राउंड की जरूरत होती है। ऐसे ही जब हम मैथमेटिक्स पढ़ने जाते हैं तो हमें नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो नंबर जो होते हैं बेटा वो मैथमेटिकल इक्विपमेंट होते हैं या मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, जिसकी मदद से हम किसी चीज को क्या करते हैं बेटा? काउंट करते हैं। किसी चीज को क्या करते हैं? लेबल करते हैं। किसी भी चीज पर लेबल करते हैं। और किसी चीज को हम क्या करते हैं बेटा? मेजर करते हैं। किसकी मदद से करते हैं बेटा? नंबर्स की मदद से करते हैं। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं, तो नंबर जो होते हैं बेटा, नंबर्स आर द मैथमेटिकल टूल्स और इक्विपमेंट which is used to count करने के लिए यूज होते हैं, लेबल करने के लिए यूज होते हैं, एंड मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? नंबर कहते हैं। ओके, चलो अब यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है बेटा, जैसे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नंबर्स are used to count, B label, C measurement और D ऑल ऑफ दीज। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा? ऑल ऑफ दीज। इसका जो आंसर होगा बेटा वो ऑल ऑफ दीज होने वाला है। ओके, तो अभी जो हमने बात करी थी, जो नंबर होते हैं बेटा वो काउंट करने के लिए भी यूज होते हैं, वो लेबल करने के लिए भी यूज होते हैं, और वो बेटा मेजरमेंट के लिए भी यूज होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, चलो इसके आगे हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बात करेंगे। जितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं बेटा उनके बारे में एक एक करके हम बात करने वाले हैं। तो इस दुनिया के अंदर जो होता है बेटा, जो सबसे बड़ा सेट होता है नंबर्स का, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो मैं ये कह सकता हूं सबसे बड़ा सेट जो होता है बेटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना बेटा वो कॉम्बिनेशन होता है। और किस किस का कॉम्बिनेशन होता है बेटा? रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। सारे के सारे असली नंबर और सारे के सारे नकली नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसी नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ
इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। रियल एंड इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और इसको लिखने का तरीका होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा z को कट कर दो, z को क्या कर दो, बीच में से काट दो। ओके, z लिखो और बीच में से काट दो, और इज इक्वल टू a प्लस ऑफ आई बी, a प्लस ऑफ आई बी। तो ये जो है बेटा z विल बी, z जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये दोनों नंबर जो होंगे इसमें से एक नंबर रियल होगा और एक नंबर बेटा इमेजिनरी होगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर a जो है बेटा, a जो है बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें आई जो बता रहा है बेटा, इमेजिनरी बता रहा है। इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, इसमें बी है, तो बी जो किसको रिप्रेजेंट करने वाला है बेटा, वो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला है। इमेजिनरी नंबर, आई बी मीन्स इमेजिनरी नंबर। तो z विल बी इक्वल टू a प्लस आई बी, a मीन्स रियल नंबर एंड b मीन्स इमेजिनरी नंबर। ओके बेटा, अब हमें पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं। हमने ये तो जान लिया जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो बेटा इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा बेटा वो इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करूंगा। फिर उसके बाद जो मैं बात करूंगा बेटा वो रियल नंबर के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले हमें इमेजिनरी नंबर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, तो किस तरह से डिफाइन करेंगे। हमारे कोर्स में एक चैप्टर है बेटा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, और स्क्वायर के बारे में आप सभी जानते होंगे कि किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर निकालता हूं, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो। अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करता हूं, जैसे मैंने फाइंड करा 2 का स्क्वायर निकाला, कितना आ गया, 4 आ गया। और अगर मैं -2 का भी स्क्वायर निकालता हूं तो अभी कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहां से मेरी बात समझ में ये आती है बेटा कि किसी भी नंबर का, चाहे नंबर नेगेटिव हो चाहे नंबर पॉजिटिव हो, अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करता हूं तो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्क्वायर जो आता है बेटा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। और किसी नंबर का स्क्वायर अगर बेटा निगेटिव हो जाए, वही नंबर क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। आ रही है ना बात समझ में। चल लिखते हैं, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर नेगेटिव हो जाए, वही नंबर जो कहलाता है बेटा वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। जैसे मैं आई मान लेता हूं, आई फॉर इमेजिनरी नंबर, तो इसलिए मैं आई मान लेता हूं। आप एक्स भी मान लेना, आप वाई भी मान लेना, आप जेड भी मान लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो मैं आई मानता हूं, आई का मतलब है आई फॉर इमेजिनरी नंबर। ओके, अगर मैं किसी भी नंबर का बेटा स्क्वायर निकालता हूं, वो नंबर अगर निगेटिव आ जाए तो आई जो कहलाएगा, आई इज इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो आ रही है ना बात समझ में। किसी नंबर का स्क्वायर अगर निगेटिव हो जाए, क्योंकि रियल में तो हो नहीं सकता निगेटिव, तो होगा किसमें, इमेजिनरी में। तो किसी नंबर का स्क्वायर अगर निगेटिव आता है, वही नंबर जो कहलाएगा बेटा वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1, देन आई इज सेड टू बी इमेजिनरी नंबर। आई जो कहलाएगा बेटा वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ओके, इसको डिफाइन करते हैं जल्दी से। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर is negative, then the number said to be imaginary। ठीक है, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर नेगेटिव हो जाता है तो वो नंबर क्या कहलाएगा बेटा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं। अब मैं जानता हूं कि आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है बेटा वो -1 के बराबर होती है। ओके बेटा, आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है बेटा वो -1 के बराबर होती है। अगर मैं यहां से आई की वैल्यू कैलकुलेट करूं
तो आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे स्क्वायर को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और जब कभी भी मैं स्क्वायर को ट्रांसपोज करता हूं तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है, और जब कभी भी मैं क्यूब को ट्रांसपोज करता हूं तो वो क्यूब रूट बन जाता है। ओके बेटा, तो यहां पर आई स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 के बराबर है, तो आई की वैल्यू जो होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर होगी। ओके, चलो अब मुझे नजर आ रहा है बेटा कि मैं निगेटिव माइनस जो है बेटा -1 -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो यही होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है, और आई की वैल्यू जो होती है बेटा वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर होती है। ओके, चलो अगर इसके अंदर वाली, यानी अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो, अगर उसके अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं, क्या निकालता हूं, अगर मैं किसी भी नेगेटिव नंबर का मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं, तो वो नंबर जो मिलेगा मुझे इमेजिनरी नंबर मिलने वाला है। तो यहां से मैं एक और डेफिनेशन इसकी लिख सकता हूं, द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर is called as imaginary number। किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर मैं बेटा स्क्वायर रूट निकालता हूं तो वो नंबर जो कहलाएगा बेटा वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। जैसे i इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, तो किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं तो वो नंबर क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। अब एक क्वेश्चन यहां बनता है, अब बच्चा पूछेगा सर अगर आपने तो स्क्वायर रूट के बारे में बताया है, लेकिन अगर मैं क्यूब रूट के बारे में बात करूं, अगर मैं फोर्थ रूट के बारे में बात करूं, अगर मैं फिफ्थ रूट के बारे में बात करूं, अगर मैं सिक्स्थ रूट के बारे में बात करूं, इस तरह से मैं nth रूट के बारे में बात करता हूं, यानी किसी भी रूट के बारे में बात करता हूं, तो उस केस में नंबर रियल होगा या वो इमेजिनरी होगा। तो चलो उसके बारे में हम बात करते हैं। चलो अभी हम इस पर वापस आएंगे क्योंकि हमें रियल नंबर के बारे में बात करनी है। ठीक है बेटा, अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालता हूं, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालता हूं, नेगेटिव नंबर का फोर्थ रूट निकालता हूं, नेगेटिव नंबर का फिफ्थ रूट निकालता हूं। मैं नेगेटिव नंबर के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो, फोर्थ रूट निकालो, फिफ्थ रूट निकालो, सिक्स्थ रूट निकालो, तो नंबर क्या आने वाला है, हमेशा रियल नंबर आने वाला है। क्या आने वाला है बेटा, रियल नंबर आने वाला है। तो हम जो बात करेंगे बेटा कि अगर मैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालता हूं, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालता हूं, नेगेटिव नंबर का फोर्थ रूट निकालता हूं, तो उस केस में नंबर रियल होगा या इमेजिनरी होगा। ओके बेटा, चलो बात करते हैं। इस तरह से आप जानते होगे nth रूट ऑफ ए मान लिया मैंने, nth रूट ऑफ ए मान लिया। ओके बेटा, तो यहां पर ए जो कहलाता है, ए इज कॉल्ड एज रेडिकेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडिकेंट कहलाता है। ओके, और यहां पर एन जो कहलाएगा बेटा वो इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडेक्स। तो ए इज कॉल्ड एज रेडिकेंट और एन इज कॉल्ड एज इंडेक्स कहते हैं, और इसका दूसरा नाम जो होता है बेटा वो डिग्री ऑफ रेडिकल भी होता है, डिग्री ऑफ रेडिकल। और ये सिंबल जो होता है nth रूट का जो सिंबल है, ये nth रूट का जो सिंबल है, ये जो कहलाएगा बेटा वो रेडिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेडिकल। जो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, ये सारे सिंबल जो कहलाते हैं बेटा वो रेडिकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेडिकल। और एन जो बताता है ना, इसकी डिग्री बताता है, रेडिकल की क्या बताता है, डिग्री बताता है। ओके बेटा, चलो अब हम इसमें सबसे पहले केस 1 के बारे में बात करते हैं। केस 1 के बारे में हम बात करते हैं। इफ अगर रेडिकेंट की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, पॉजिटिव हो जाए। अगर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी रेडिकेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो एन की वैल्यू चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, एन की वैल्यू चाहे इवन हो, इवन भी हो सकती है बेटा और ऑड भी हो सकती है। तो इस केस में नंबर हमेशा ऑलवेज क्या होने वाला है बेटा, रियल होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा, रियल नंबर होने वाला है। ओके बेटा, अगर रेडिकेंट की वैल्यू बेटा पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ी है, यानी पॉजिटिव है, और एन की वैल्यू चाहे इवन है चाहे ऑड है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
तो नंबर जो होगा हमेशा क्या होगा बेटा, रियल नंबर होने वाला, ऑलवेज रियल नंबर होगा। केस सेकंड के बारे में बात करते हैं। इफ अगर बेटा ए की वैल्यू जीरो से कम हो जाए, ए की वैल्यू बेटा जीरो से कम हो जाए, यानी निगेटिव हो जाए, जीरो से कम मीन्स निगेटिव हो जाए, तो अब ये वैल्यू जो करेगी बेटा वो एन के ऊपर डिपेंड करने वाली है। अगर अंदर की वैल्यू निगेटिव है तो वो बाहर डिपेंड करेगी। अब इसमें भी दो केस बनाने वाला हूं। अगर एन की वैल्यू कैसी है बेटा, इवन है, एन की वैल्यू क्या है, इवन है, तो ये नंबर जो कहलाएगा बेटा वो इमेजिनरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, इमेजिनरी, इमेजिनरी कहलाएगा। ओके, और अगर अंदर तो निगेटिव है और बाहर की वैल्यू जो है बेटा वो ऑड नंबर है, तो नंबर जो कहलाएगा बेटा वो क्या कहलाएगा, रियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, रियल नंबर कहलाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेता हूं तो बात समझ में आएगी बेटा मेरे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। बस आपको बेटा दो केसेस बनाए मैंने। अगर ए की वैल्यू अगर अंदर पॉजिटिव है तो फिर तो नंबर हमेशा रियल होगा, अगर अंदर नेगेटिव है तो बाहर अगर इवन है तो इमेजिनरी, बाहर अगर ऑड है तो बेटा रियल नंबर होगा। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं तो बात समझ में आएगी। फर्स्ट, फिफ्थ रूट ऑफ 6/7, सेकेंड, फोर्थ रूट ऑफ 7/8, थर्ड वन इज नाइन्थ रूट ऑफ 9, नाइन्थ रूट ऑफ 9, फोर्थ वन इज सेवेंथ रूट ऑफ -6/5, 6/8, फिफ्थ एट रूट ऑफ -4। तो इस तरह से बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और आपको बताना है कि विच वन इज रियल नंबर एंड विच वन इज इमेजिनरी नंबर। ओके बेटा, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सबसे पहले आपको ये देखना है जो रेडिकेंट है, जो रेडिकेंट है यानी जो अंदर वैल्यू है, क्या वो निगेटिव है, क्या वो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो नंबर हमेशा रियल होगा, अगर निगेटिव है तो बाहर को चेक करेंगे। अगर इवन है बाहर यानी एन यानी इंडेक्स की वैल्यू इवन है तो वो इमेजिनरी होगा, और अगर ऑड है तो वो क्या होगा, रियल होगा। ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नंबर कैसा होगा बेटा, रियल होगा या इमेजिनरी होगा। तो अब अगर जो है बेटा अंदर जो है वैल्यू बेटा पॉजिटिव नजर आ रही है यानी 6/7 यानी पॉजिटिव नजर आ रही है, तो नंबर कैसा होने वाला है बेटा, नंबर कैसा होने वाला है, रियल नंबर होगा। क्या होगा बेटा, रियल नंबर होगा, क्योंकि अंदर की वैल्यू बेटा पॉजिटिव है और बाहर की वैल्यू बेटा कुछ भी हो जाए, अगर अंदर पॉजिटिव नजर आता है तो नंबर जो होगा बेटा वो रियल होगा। ओके चलो सेकंड, इसमें भी बेटा अंदर आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है, बाहर चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर अंदर पॉजिटिव है तो नंबर रियल होगा, अंदर पॉजिटिव है तो नंबर रियल होगा। अंदर नेगेटिव है, हाँ जब अंदर नेगेटिव होगा तो हमें बाहर चेक करना पड़ेगा। अंदर नेगेटिव है और बाहर जो है बेटा ऑड है तो नंबर रियल होगा। क्या होगा बेटा, नंबर रियल होगा। अगर अंदर की वैल्यू बेटा नेगेटिव है और बाहर की वैल्यू बेटा ऑड है तो नंबर जो होगा वो रियल नंबर होने वाला है। ओके, अंदर नेगेटिव है और बाहर जो है बेटा इवन है तो नंबर बेटा इमेजिनरी नंबर होगा। क्या होगा बेटा, इमेजिनरी नंबर होगा। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन आता है तो आप इजीली बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं तो बात समझ में आएगी। और
ठीक है, तो आपसे पूछा है बेटा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -5 कैसा नंबर होगा? क्या नंबर रैशनल नंबर होगा, क्या नंबर इरेशनल नंबर होगा, क्या नंबर इमेजिनरी नंबर होगा, या नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? ठीक है, चल अब हमें नजर आ रहा है जो 4 प्लस रूट ऑफ -5 है बेटा, ये नंबर जो है इसमें एक रियल नंबर है और ये नंबर जो है बेटा इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है बेटा वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये जो नंबर कॉम्बिनेशन है किस किस का कॉम्बिनेशन है बेटा? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है। तो नंबर जो होगा बेटा क्या होने वाला है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर होने वाला है, यानी इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं बेटा। हमने बेटा इमेजिनरी नंबर के बारे में अभी बात करी, अब जो मैं बात करने वाला हूं बेटा वो रियल नंबर के बारे में बात करने वाला हूं। अब रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर जो होता है ना बेटा वो दो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है बेटा रैशनल नंबर और एक होता है बेटा इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? इस दुनिया के अंदर जो भी नंबर बेटा P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, और P एंड Q क्या होने चाहिए बेटा? इंटीजर्स होने चाहिए, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा? रैशनल नंबर कहते हैं। जो भी नंबर बेटा P अपॉन Q की फॉर्म में है और दोनों P एंड Q जो होंगे बेटा वो इंटीजर्स होंगे, और Q की वैल्यू बेटा 0 नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा? रैशनल नंबर कहेंगे। और जिस नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में ही नहीं लिख सकते, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा? इरेशनल नंबर कहते हैं। ओके बेटा, अब जो रैशनल नंबर होते हैं या तो बेटा पॉजिटिव होंगे या बेटा निगेटिव होंगे, या तो फ्रैक्शन में होंगे या फिर बेटा इंटीजर्स की फॉर्म में होंगे। ओके, तो ये बेटा इंटीजर्स की फॉर्म में हो सकते हैं बेटा, या बेटा वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे। अब इंटीजर जो होते हैं बेटा वो या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे या 0 होंगे, और 0 और पॉजिटिव नंबर को मिला दिया जाए तो वो क्या बनेगा बेटा? होल नंबर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? होल नंबर। और होल नंबर जो होता है बेटा 0 और नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। ओके बेटा, तो इस तरह से ये जो बनता है बेटा नंबर का चार्ट बनता है। अब इस चार्ट को आपको पता होना चाहिए बेटा, इस चार्ट को आपको मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है। ओके, चल अब यहां पर एक क्वेश्चन बनते हैं बेटा कि जब कभी भी बेटा हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे बेटा? यस कहते हैं, और जब कभी भी हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे बेटा? नो कहेंगे। अब पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि सारे के सारे जो होल नंबर होते हैं क्या वो रैशनल नंबर होते हैं? आप कहोगे आप ऊपर जा रहे हो ना, तो आप कह दोगे बेटा यस बिल्कुल होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा सारे के सारे फ्रैक्शन जो है बेटा वो रैशनल नंबर होते हैं? आप ऊपर जा रहे हैं, आप कह दोगे यस बिल्कुल होते हैं। सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? बिल्कुल यस। सारे के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं? यस। सारे के सारे इंटीजर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं? आप कह दोगे यस। जब कभी भी बेटा आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आप कह दोगे यस, और जब कभी भी आप नीचे की तरफ आओगे तो आप कह दोगे बेटा नो कह दोगे। ओके, अब पूछा जाएगा कि ऑल द रैशनल नंबर आर नेचुरल नंबर? आप कह दोगे नो बिल्कुल नहीं होते हैं। ऑल द रैशनल नंबर आर होल नंबर? आप कह दोगे बिल्कुल नहीं होते हैं, नो बिल्कुल गलत। ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर आर इमेजिनरी नंबर? आप कह दोगे बिल्कुल नहीं होते, नो। ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर आर रियल नंबर? आप कह दोगे नो। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से या तो एक सही होगा और चारों में से या तो एक गलत होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे आगे जो हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो अल्लाह हाफिज बेटा।